आसपास के क्षेत्र में जितने प्रकार से काम होने वाले हैं, लेकिन आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी यहाँ मौजूद है। जब मेरी उनसे बात हुई और एक अपना सेंटर स्कूल की सौगात 6 साल तक अपने जोरदार अभिनंदन माननीय थावर चंद जी का भी करें, जिनके माध्यम से आज ये हमारा एक नया संकल्प पूरा हुआ। नागदा के अंदर बाबा की कृपा से सच में ये 100 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे जो बन रहा है, जिसके आधार पर पूरा क्षेत्र अलग प्रकार से होगा, जिसे हम जानते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। जब ताली बजे तो ऐसा लगना चाहिए की आवश्यकता थी। हमारा ये मध्य में बसने वाला मध्य प्रदेश, लेकिन 55 साल तक कांग्रेस के लोगों ने विकास के मामले में उनका तो मॉडल ही गड़बड़ था। पूरे देश के अंदर भी आज अब उदाहरण लेके देखें, देश की आजादी के साथ कई देश आजाद हुए, कई सेकंड वर्ल्ड वॉर में नुकसान हो गया, वो उठ के खड़े हो गए, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन भारत के लोगों के लिए सत्ताधीशों के मन में जैसे पहले अंग्रेज और बाद में कांग्रेस दोनों एक जैसे निकले, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत क्या आगे बढ़ रहा है। अरे वो हमारा मुकुटमणि कश्मीर, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल अगर कहीं मिला है तो चेनाब नदी के ऊपर जोरदार ताली बजाए, हमारे लिए विश्व का सबसे बड़ा। ये वर्षों पहले बन सकता था, लेकिन बनाने की इच्छा शक्ति नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस फूट डालो और राज करो इस तरह से आगे बढ़ती थी। ये कांग्रेस की नहीं थी। कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिनते सी, जैसी उनकी भावना वही हालत उनकी देश भर में हुई है। आज बदलते दौर में भारत बदल रहा है। भारत के नक्शे पर 17 सरकारें अगर किसी की बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है। ये आज पूरा देश देख रहा है। और 22 से ज्यादा एनडीए की सरकार है, 80% से ज्यादा भूभाग और 76% से ज्यादा आबादी आज हमारे अपने देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार के आधार पर चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे लिए तो और सौभाग्य की बात है। ये सड़क तो सोने पे सुहागा जैसी 2028 में सिंहस्थ होने वाला है, कुंभ मेला आने वाला है, और कुंभ मेले में बड़े पैमाने पर आने जाने के लिए जो माल की कमी होगी, जब हमारे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए विकास के मामले में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हर तरफ से, एक नहीं, उज्जैन और उज्जैन के साथ साथ आसपास के संभाग, और अब तो हमने और प्रयास किया, हमारे राज्य के आसपास के भी राज्य, चाहे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी तालमेल कराते हुए दर्शनार्थी श्रद्धालु जब आएंगे तो किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सरकारों से भी कह रहे हैं, कृपा करके आपके आने जाने वाले मार्ग पे भी आप यात्रियों की सुविधा बनाइए, ताकि मेले के समय किसी को बाल बराबर तकलीफ नहीं होना चाहिए। बाल बराबर जोरदार अभिनंदन करें हमारे उस पवित्र संकल्प के लिए। हम याद करें अभी इलाहाबाद के कुंभ को, प्रयागराज वाले, जहां पर बड़ा मेला हुआ, लेकिन मेला इलाहाबाद में हुआ, जाने वाले लोग हमारे रीवा, सतना, सीधी, पन्ना से थे। ऐसे में हमारी सारी व्यवस्था के आधार पर हमने भी आने जाने के मार्ग पे भोजन के, आराम करने के, जन सुविधाओं के ऐसे कई केंद्र खड़े करें। और जब आवागमन ऐसा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी व्यवस्था करना भी चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सनातन संस्कृति के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से अब जो सनातन संस्कृति का सूर्य धीरे धीरे करके आसमान पर
अपनी प्रखरता, अपना ताप बिखेर रहा है। दुनिया चमत्कृत है अयोध्या सहित सारे देवस्थान के लिए। बोलिए महाकाल महाराज की। कितना अच्छा लगता 2022 के बाबा महाकाल के महालोक के बाद अब हमारा पूरा प्रदेश एक अलग दौर में पहुंच गया। कहाँ 60-70 लाख लोग उज्जैन व आसपास से आते, लेकिन आज की स्थिति में 8.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपने अकेले उज्जैन में आ रहे हैं। जो उज्जैन में आ रहे हैं तो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। ऐसे में हमारी सरकार के गठन के बाद अब एक महानगर की कल्पना की गई और महानगर की कल्पना में अकेला उज्जैन इंदौर नहीं, इसके साथ के और जिले धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, ये सब मिलाकर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर की कल्पना है। जोरदार अभिनंदन करें, ये पूरा क्षेत्र बदलने वाला। जब विकास करेंगे तो विकास के लिए बड़ी दृष्टि चाहिए और बड़ी दृष्टि में 2 मेट्रोपॉलिटन महानगर के नाते से, एक उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, दूसरी भोपाल। भोपाल आजादी के बाद से लगातार विकास को तरस रही थी, लेकिन आज भोपाल भी बदल करके 6 जिले भोपाल से जोड़ करके भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम का हिस्सा और विदिशा, ऐसे करते करते आस्था तक का इलाका, और ये 2 महानगर आस्था और राजगढ़ के पास दोनों नजदीक आएंगे और आगे जाकर जबलपुर और ग्वालियर भी मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से एक नई शहरीकरण की राह पे चल निकले। जब विकास कर रहे हैं तो विकास में इसी क्रम से बढ़ना पड़ेगा। और अब तो बदलते दौर में मध्य प्रदेश में कितनी तेजी से समय बदल रहा। आज मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले प्रदेश में आया है। जोरदार अभिनंदन करें रोजगार देने वाले। कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? हर क्षेत्र के अंदर अपने अकेले इसी मालवा अंचल में पीथमपुर और विक्रम उद्योगपुरी, अगर दोनों को मिला लें तो भारत के नहीं विश्व के सबसे बड़े बड़े देश जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे बड़े बड़े देश के घराने अपने अपने इस मालवा में अपनी इंडस्ट्री लगाने आ रहे हैं। और केवल यहाँ नहीं, अब तो चंबल के अंचल में भी, शिवपुरी में, गुना में 2000 करोड़ का सीमेंट प्लांट। आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट कहीं लग रहा है तो हमारे मध्य प्रदेश की धरती पे लग रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। रोजगार देने के लिए गरीब, युवा, महिला, किसान, सब वर्ग के कल्याण के लिए हमारी सरकार एक एक पूरे वर्ष में संकल्प के साथ चल रही है। ये चारों श्रेणियां यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो बताई गई है, हमने इस ज्ञान की 4 श्रेणी में 2 चीज और जोड़ी है, एक औद्योगिकरण और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा करके पूरा अभियान साथ में लिया और उसी का परिणाम है लगातार जीआईएस के बाद भोपाल में 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और 2.5 साल में हमारे 10 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश तो जमीन पे उतरे, धरातल पे उतरे। आप इसी क्षेत्र में अभी यहाँ पर मटर की बात आई, डॉक्टर साहब आपने कहा मटर बहुत अच्छी होती है और मीठी भी होती है। हमारे खाचरोद की मटर, बड़नगर की मटर, और केवल इधर नहीं, नर्मदा के पानी से वहां जबलपुर में भी और रीवा में बाणसागर नदी के माध्यम से तो 3 मटर यूनिट बढ़ी। आपके यहाँ 15 करोड़ का नया मटर प्लांट लग रहा है जिसका अभी पैसा दिया। जोरदार अभिनंदन करें। ये किसानों की समृद्धि के लिए। फसल आप लगाओ, आपकी फसल के उचित दाम मिलेंगे और दाम मिलने के बाद हमारी फसल से खेत से कारखाना और कारखाने से बाजार तक का पूरा सफर हरेक के लिए मध्य प्रदेश के साथ, देश के साथ जोड़ करके उनकी आय बढ़े, उनकी समृद्धि बढ़े, किसानों को उनका उचित मूल्य मिले। इसीलिए एक एक करके अभी 1250 करोड़ की लागत से उज्जैन में पेप्सिको कंपनी का फूड इंडस्ट्री पार्क का हमने भूमि पूजन किया। जब ये बन के तैयार होगा
तो 32 जिलों में आप भी सब हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं सारे किसान भाई बहनों से, आने वाले समय में आलू के लिए भी अपनी खेती में आलू लगाना, उज्जैन में आपको वो भाव मिलेगा जो बंबई और आगे के बड़े नगरों में मिलता। जोरदार अभिनंदन करें। ये आय बढ़ाने के काम हमारी सरकार कर रही है। किसान की समृद्धि के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए महिलाओं और माता बहनें बैठी है, लाडली बहनाएं यहाँ बैठी है। मैं आपका दोनों जो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाएं लाडली बहनाओं के लिए भी। कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी निधि बहनों को, ये कांग्रेस का चरित्र है। और हमारी योजना सरकार के माध्यम से आप अंदाज लगा लो, दिग्विजय सिंह जी की सरकार तक 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में बनने वाला मध्य प्रदेश 2002-03 तक सरकार का बजट केवल 20,000 करोड़ रहता था। पीडब्ल्यूडी का विभाग अगर पूरे साल काम करे तो 1,000 करोड़ नहीं, केवल 800 करोड़ का बजट रहता था। आप अंदाज लगाओ, इतना बड़ा मध्य प्रदेश और 800 करोड़। अरे एक सड़क हम 5,000 करोड़ की बना रहा, ये है अपनी सरकार के काम करने का तरीका। एक जिले के अंदर हमारी सरकार माननीय साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और उनके साथ जब हमने सरकार बनाई तब 3,10,000 करोड़ का बजट था और एक पैसा हमने कहीं कर में नहीं बढ़ाया, कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अभी का बजट जो गया 2026 का, तो वो था 4,38,000 करोड़ का। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। एक पैसा टैक्स नहीं लगाया, लेकिन आय बढ़ाते हुए विकास के सभी क्षेत्रों में बहनों के लिए भी 1,000 से लाडली बहनों की यात्रा प्रारंभ हुई। और कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये सरकार चला नहीं पाएगी, ये पैसे है ही नहीं, सरकार बर्बाद हो गई, डूब जाएंगे, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, अभी परसों फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे आएंगे। जोरदार। रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता, लेकिन हर महीने राखी बनवाने के लिए भाई बहनों का रिश्ता, ये भाजपा की सरकार के माध्यम से 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में हमारी सरकार निर्बाध रूप से पैसे पहुंचा रहे। वो लगभग 60,000 करोड़ की राशि अभी तक बहनों के खाते में आई। जोरदार अभिनंदन करो। 60,000 करोड़। जो कहते वो करते हैं, सच्चा वादा पक्का काम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये हमारी भावना है। जो कहते वो करके दिखाते। नागदा की इसी धरती पर डॉक्टर तेज बहादुर जी भी थे, माननीय थावरचंद जी भी थे, हमारा पूरा मंच था। सबने कहा, हमने कहा कोई बात नहीं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आशीर्वाद से चलने वाली धारा है। माननीय मोदी जी कहते हैं कि जो हमने घोषणा की उसका भूमि पूजन भी हम ही करेंगे और भूमि पूजन करने के बाद लोकार्पण भी हम ही करेंगे। ये मान के चलो, पिछली बार की गई घोषणा का आज भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए भूमि पूजन के लिए। और कोशिश करेंगे का एमपीआरडीसी के अधिकारी, कब तक बन जाएगा ये सड़क? 2027 दिसंबर तक पक्का? बताओ आप। जोरदार ताली बजाओ। अगले साल 27 में यहाँ हम सड़क पे उपयोग करके इस पूरे क्षेत्र को एक नए दौर में पहुंचाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो कोई एक सड़क की बात हो तो बताऊं, अकेले इसी 8-10 दिन के अंदर लगातार एक के बाद एक जो काम हो रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब रोड की बात कर रहा हूं तो इंदौर पीथमपुर ग्रीन बेल्ट, खास करके ग्रीनफील्ड पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर, ये बहुत बड़ा कॉरिडोर जो एकदम नई इकोनॉमी की दिशा बदलेगा। ये पूरा महानगर की केवल घोषणा नहीं है, उसके अंदर के ठोस काम है, जिसके आधार पर ये महानगर बोलने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए दिखना चाहिए। इसके ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं कि जो हमारे लिए इंडस्ट्रियल बेल्ट अगर हम बना रहे हैं पीथमपुर, तो पूरा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना चाहिए। उस कॉरिडोर में किसानों का भला होना चाहिए, व्यापारियों को उद्योग लगाने की जगह मिलना चाहिए, राज्य को राजस्व मिलना चाहिए,
और देश की प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। इन 4